सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश में डॉक्टर को भगवान माना जाता है। कोरोना काल में हमने निकम्मा और नाकारा हो चुकी सरकार का हाल कई बार देख लिया, लेकिन दिल्ली समेत देश के बहुत से डॉक्टरों को बिलक बिलक कर रोते हुए भी देखा। हमने ऐसे कई डॉक्टरों को देखा जो अपने मरीज को बेड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की कमी से मरते हुए नहीं देख सकते हैं। अपने सामने मरीज का दम तोड़ जाना एक डॉक्टर के लिए किसी सदमे से कम नहीं होता। कोरोना काल में कुछ ऐसे भी अस्पताल और डॉक्टर मौजूद थे जो मरीज को अस्पताल में आने का इंतजार कर रहे थे कि कब एक मरीज उनके अस्पताल में दाखिल हो और कब वो उससे पैसे खंगालना शुरू करें। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे भी डॉक्टर मौजूद हैं जो अपने अनुभव के आधार पर अपने मरीज का बिना ऑपरेशन ही जान बचाने की काबिलियत रखते हैं। दरअसल ठंड के मौसम में दिल के मरीजों को बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। ऐसे में अगर किसी मरीज के दिल की नस सिकुड़ जाए तो फिर मरीज की जान पर बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। लेकिन पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में ही एक डॉक्टर ने बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रमुख प्रोफेसर ओम शंकर ने कुछ ऐसा ही अजूबा कर दिखाया है, जिन्होंने एक मरीज को बिना ऑपरेशन ही ठीक कर दिया और उसको ऑपरेशन भी नहीं करना पड़ा। प्रोफेसर ओम शंकर हृदय रोग के नामी गिरामी डॉक्टरों में शुमार हैं। इस वक्त यूपी में चुनावी कवरेज के लिए बनारस गए हमारे साथी शम्स तबरेज ने प्रोफेसर ओम शंकर से मुलाकात की और उनसे इस मुद्दे पर बातचीत की। पेश है बनारस के BHU से टाइम्स मेल की यह खास पेशकश। ठंड के समय में अक्सर दिल के रोगियों के लिए बहुत बड़ा मुसीबत हो जाता है और उस दौरान हार्ट अटैक आने को लेकर बहुत से चांसेस भी बढ़ जाते हैं, बहुत एहतियात बरतना पड़ता है। लेकिन सबसे ख़ास जो चीज़ होती है कि अगर किसी के हार्ट में कोई नस सूख जाए, सिकुड़ जाए, तो फिर उसके जान पर बनाती है। उस वक्त ज़रूरत पड़ती है एक कार्डियोलॉजिस्ट की जो अपने अनुभव के आधार पर इन चीज़ों को हल कर सके। लेकिन BHU में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के HOD हैं, हेड हैं प्रोफेसर ओम शंकर, इस वक्त हमारे साथ हैं। इस वक्त हम बनारस में हैं और हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ये क्या रहा पूरा मामला और कैसे उन्होंने बिना ऑपरेशन के एक मरीज़ की जान बचा दी। डॉक्टर साहब, धन्यवाद आपने हमें समय दिया। नमस्ते। ये कैसा रहा कि आपके लिए क्या ये भी तो एक चुनौती रहा होगा कि बिना ऑपरेशन के और उसका हल करना है? नहीं, ऑपरेशन है, लेकिन ऑपरेशन दो तरह का होता है। ऑपरेशन एक होता है कि आप बड़ा चीर-फाड़ करके ऑपरेशन करते हैं। हमारी जो विधा है जिसमें हम लोग पारंगत हैं, हमारा काम होता है कि एक छोटे से इंजेक्शन द्वारा नस में इंजेक्शन देके, हाथ या पाँव के नसों में इंजेक्शन देके आप छोटे छेद से बड़ा काम करते हैं। जो ओपन हार्ट सर्जन होता है उनका काम होता है बड़े छेद से छोटा काम करना। तो हमारा जो काम होता है, आपको दूसरे तीसरे दिन अगर आप ढूंढेंगे कि ऑपरेशन कहाँ से कैसे हुआ तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई ऑपरेशन भी हम लोगों ने किया था। जिस मामले की आप बात कर रहे हैं वो एक महिला थी और यंग थी, 35 साल की महिला थी, उनके छोटे छोटे बच्चे थे। और अमूमन हम लोग ऐसे देखते हैं कि जो महिलाएं होती है, ऐसा माना जाता था मेडिकल साइंस में कि इनको जब तक पीरियड्स होता है तो उस दौरान हृदय की बीमारी से ये बची रहती हैं, अनलेस कि उनको या तो शुगर हो जाए या कोलेस्ट्रॉल या इस तरह की कोई बीमारी हो खास करके, तब महिलाओं को इस उम्र में हार्ट की बीमारी हो सकती थी। लेकिन इस महिला के अंदर जो थी कोई भी ऐसे कारण नहीं थे जिसकी वजह से इनको हृदय की बीमारी हुई। और वो भी इनकी सबसे जो प्रमुख नस है, जो मतलब आप कह सकते हैं कि आपकी लाइफ लाइन है, यानी कि उनके जाते ही आप मतलब मिनटों में ख़त्म हो जाएंगे, वो नस बिल्कुल धागे की तरह सिकुड़ गई थी। और उसमें और भी सूजन वजह भी होती है, तो उसमें से कोई भी वजह नहीं थी। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि जब आप दे रहे थे तो उसकी पूरी जो जगह थी वो घूम गई थी, अपने जगह से नॉर्मल डिस्टर्ब हो गई थी। तो उसमें सबसे पहले वायर डालना और फिर उसको बलून के द्वारा फुलाना और फिर उसमें छल्ले डालना काफ़ी चैलेंजिंग था। और इसलिए ये काफ़ी हम लोग के लिए चैलेंज की भी बात थी। तो हम लोगों ने चैलेंज को स्वीकार किया, क्योंकि एक यंग महिला और उनके बच्चों के यतीम होने का सवाल था। तो बड़ा ही हम लोग अपने आप को खुदकिस्मत समझते हैं कि हम लोगों ने उनकी जान बचाने में कामयाबी हासिल की, और वो भी कम खर्च में। अच्छा, इस दौरान कितना समय लगा होगा इस चीज़ को पूरा करने में? इसमें लगभग 1 घंटे का वक्त लगा हमें, क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट मामला था इसलिए 1 घंटे का समय लगा। नहीं तो अक्सर हम लोग आधे घंटे में ये काम कर देते हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग था, और काफ़ी सारे प्रिपरेशन करने होते कि
आपकी एक छोटी सी चूक जो है उनकी जान पे भारी पड़ जाएगी। तो नस वगैरह सिकुड़ने का मामला क्या इससे पहले भी आ चुका है और उसको आप लोगों ने किस तरह से किया होगा हल? हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल। नस सिकुड़ना जो है हार्ट में, जैसे हम लोग हार्ट अटैक वाला जो मामला होता है उसमें नस सिकुड़ने या नस में खून का थक्का जम जाना, ये एक बहुत सारे लोगों में होता है। लेकिन ये अलग इसलिए थी कि एक महिला थी, नवयुवती थी, और इस उम्र में उसको इस तरह की सबसे सीवियर तरह की बीमारी होना, और वो भी जो करना था वो एक चैलेंजिंग काम था, तो इसलिए ये उससे हट के अलग था। बाकी ये काम तो हम लोग करते ही हैं जी। अच्छा, यूथ वगैरह में आजकल देखा जा रहा है जो नौजवान हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बिल्कुल हेल्दी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं या उनके दिल के अमराज बढ़ रहे हैं। तो इसके लक्षण क्या होते हैं और कैसे ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि हैं तो दौड़ धूप रहे हैं, फिटनेस का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन फिर भी हार्ट अटैक आ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आज के जो युवा हैं पहले के युवाओं से काफ़ी भिन्न है। वो आप देखिए बचपन से क्या करते हैं, वो अपनी जीवन शैली बिल्कुल बदल गई। जैसे पहले के बच्चे जो होते थे वो स्कूल्स में खेलते थे अपना आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा, और खेलने का तरीका कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब मोबाइल नहीं था, और खाने के जो तरीके में जो तली भुनी चीज़ें थी वो कम थी। और आज का जो है पूरा देखेंगे कि आज जो युवा जो बचपन से ही देखेंगे कि ज़्यादा खाना खाते हैं, ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाते हैं, वेस्टर्न डाइट की तरह हम लोग खाते हैं। इवन जो गरीब आदमी है वो भी कचौरी पकौड़ी ये सब जो शहर के अंदर माइग्रेट कर रहे हैं, तो वो खाना नहीं मिलने से इजीली और सस्ते में अवेलेबल होने की वजह से, चाहे गरीब हो या अमीर हो, इस तरह के दोनों ही वर्ग का व्यक्ति, ये पहले अमीरों की बीमारी होती थी, लेकिन गरीबों के खान पान में बदलाव और स्ट्रेस लेवल जो है, और ख़ास करके जो आजकल युवाओं में एक जो प्रचलन बढ़ रही है तंबाकू का और सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल, चाहे महिला हो या पुरुष हो, आज महिलाओं में ये ट्रेंड बहुत यंग युवाओं में देखा जा रहा है, और ड्रग्स ले लेते हैं कहीं, तो ये सब यंग एज के अंदर हार्ट अटैक होने की बहुत बड़ी, जो स्मोकिंग और अल्कोहल और टोबैको, ये जो बहुत इम्पोर्टेंट ड्रग्स, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। स्मोकिंग खास करके मैं देख रहा हूँ कि यंग युवा में, देखे अभी आपने फिल्म स्टार के बारे में सुना होगा, तो ये सब ज़्यादातर लोग स्मोकर्स होते हैं, उसके आप देखेंगे तो, और एक्सरसाइज करते, लेकिन खान पान कम रहता है, और दबाव, स्ट्रेस जो कहते हैं इस सोसाइटी में, क्योंकि सर्वाइवल इतना मुश्किल हो रहा है ना धीरे धीरे, एक दूसरे से थ्रोट कटिंग कंपटीशन चल रहा है हर चीज़ में, चाहे बच्चे पढ़ रहे हैं तो सबको 100% नंबर चाहिए। अब रोज़गार कम है, चाहने वाले ज़्यादा हैं, तो वहाँ है आपको जीने के लिए भोजन तो रोज़ चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की लड़ाई है जी। अच्छा, लक्षण क्या हो सकते हैं? मान लीजिए कि किसी को हार्ट अटैक वाला होने वाला हो अगर, तो उसको कैसे पहचाना जा सकता है कि ये हार्ट अटैक का? कोई ऐसा सिंबल, कोई ऐसा उसको पहचानने का तरीका, लक्षण वगैरह? देखिए, हार्ट की तकलीफ, जो हृदय में दर्द होने वाली जो समस्या है वो दो तरह की होती है। एक दर्द होती है जो अचानक से शुरू होती है, जैसे हम आप अभी वार्ता कर रहे हैं और मुझे सीने में अचानक से दर्द शुरू हो जाए, तो इसको हार्ट अटैक कहते हैं जी। एक उसको एंजाइना पेन कहते हैं। तो एंजाइना पेन या हार्ट अटैक अचानक से शुरू होने वाला, जिसको एक्यूट हार्ट अटैक या अनस्टेबल कोरोनरी सिंड्रोम या नॉन स्टेबल एलिवेशन एमआई, इस तरह से हम लोग उसको हार्ट अटैक कहते हैं। दूसरा है कि एक एंजाइना पेन होता है जो चलने से दर्द होता है, रुकने से आराम हो जाता है, यानी लंबे समय से वो तकलीफ जो है, यानी कि खून के नली की रुकावट अगर अचानक से ब्लड क्लॉट बनने से हुई है तो उसको हार्ट अटैक कहते हैं, और अगर धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जमा होने से हो रहा है तो उसको एंजाइना पेन कहते हैं। तो ज़रूरी है कि छाती में ही कोई दर्द होगा तभी हम समझ पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। दर्द तो बहुत जगह हो सकता है। यूजुअली क्या होता है, बीच सीने में या बाईं तरफ दर्द होता है। ये दर्द सिर्फ सीने में नहीं होके हाथ में भी जा सकता है, गर्दन में, दांत में जा सकता है, या पेट में जा सकता है। ये क्लासिकल लक्षण है जो, और कभी कभी दाहिने हाथों में भी जा सकता है। इसको क्लासिकल एंजाइना कहते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ वर्ग के लोगों में ये एबनॉर्मल तरीके से भी प्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर कोई शुगर का मरीज हो तो उनको साइलेंट हार्ट अटैक हो जाता है, कोई बहुत उम्र दराज हो तो उसमें बिना दर्द महसूस हुए हार्ट अटैक हो जाता है। और लेकिन वो कभी कभी कहते रहते हैं कि मुझे गैस हो रहा है, कभी कहते हैं कि सांस फूल रही है, कभी कहते हैं अचानक से मुझे पसीने छूटने लगे, बहुत तेज़ तक छूटने लगा, चक्कर, बेहोशी, मतलब कई तरह के उसमें एक क्लासिकल हो सकता है, एक बिना क्लासिकल होता है। बिना क्लासिकल में कुछ और जगह चीज़ें होती है तो उसके साथ बिना क्लासिकल लक्षण हो सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। तो इस तरह से जो हार्ट अटैक के मामले हैं
उतने चैलेंजेस नहीं है जिस तरह से लोगों ने अपने खान पान और दिनचर्या की वजह से बना लिया है, और ये जान पर बनाती है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी हमें बताया। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, और ख़ास तौर से युवाओं में, नौजवानों में, क्योंकि उनका सेहत ही उनकी ज़िंदगी है, और जब ज़िंदगी सलामत रहेगी तब वो सब कुछ कर सकते हैं। बनारस से ब्रिजमोहन के साथ शम्स तबरेज़, टाइम्स मेल। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।